बीजेपी कह रही है कि सनातन पर यह हमला है, तो मतलब इसको भी अखिलेश यादव के इस बयान को भी बीजेपी अपने तरीके से भुना रही है। तो भाई कहीं ऐसा तो नहीं है अखिलेश यादव से कोई गलती हो गई ऐसा बयान देकर? रविंद्र जी। अमित जी, जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ ने कहा जी और ऋचा जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने हिंदू मुसलमानी किया, वही बात फिर करे। सनातन धर्म कह के हिंदू धर्म और वैदिक धर्म को अपमानित किया जाता है। किसी भी हिंदू धर्म वैदिक धर्म ग्रंथों में इसका नाम सनातन धर्म नहीं है। सनातन एक एडजेक्टिव शब्द है जिसको विशेषण कहा जाता है। सनातन धर्म हो सकता है, सनातन आचरण हो सकता है, सनातन शिक्षा हो सकती है, सनातन पद्धति हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू धर्म को अपने कब्जे में लेके बदलना चाहती, नया नाम निकाला तो यही अपमानित किया। सनातन धर्म जिसको ये लोग कहते हैं, हम लोग उसको हिंदू धर्म वैदिक धर्म कहते हैं, उसका कैसे अपमानित किया? प्रभु श्री राम अवैध संतान है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बैठा हुआ एक कैबिनेट मंत्री बोलता है। उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री बोलता है कि माता जानकी टेस्ट्यू बेबी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बजरंगबली दलित थे। इनका पेरेंट कंपनी का मालिक मोहन भागवत जी बोलते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है, मतलब ये धर्म ग्रंथ लिखेंगे हमारे बैठ के नागपुर में। फिर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो शेषा अवतार के नीचे खड़े होकर विष्णु जी पर बन जाते हैं, और तब तक अयोध्या जी में जो चंपत राय हैं वो कहते हो तो विष्णु अवतार हैं। तो हिंदू धर्म को खत्म करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसका नाम ही इन्होंने बदल दिया, क्योंकि नाम बदलने माहिर हैं, नाम ही बदल दिया। अब एक चीज का उत्तर दूंगा। एक बैठे हैं हिंदू धर्म गुरु, उन्हें कहा चोर चोर होता है तो कहने से डर जाता है। जिसके अंदर शर्म होती है वो चोर कहने से भी डर जाता है, जिसके अंदर शर्म नहीं होती वो चोर कहने से भी नहीं डरता है। फिर इन्होंने कहा सपा के गुंडे, 111 गुंडे तो आपने विधायक के रूप में बैठा रखे हैं, और 3 सजा याफ्ता आपके यहाँ मंत्री या दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, जिसमें से 2 कैबिनेट मंत्री हैं सजा याफ्ता और 1 दर्जा प्राप्त मंत्री है वो रक्षा आयोग का उपसचिव। ये होते हैं गुंडों की परिभाषा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों पे गंभीर आरोप अपराध के, ये होती है गुंडों की परिभाषा। फिर इन्होंने बता दिया कि हम बताएंगे धर्म ग्रंथ योगी क्या होता है। हाँ, हम बताएंगे। हम हिंदू हैं, इस देश में रहते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं। जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है वही मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। ये हमारा अधिकार है, बताएंगे और पूछेंगे भी। इसी अधिकार के अंतर्गत गुरु गोरक्षनाथ ने जाके इसी अधिकार के अंतर्गत जाके मत्स्येन नाथ जी को गुरु गोरक्षनाथ जी ने चिताया था, हम बताएंगे। और रही बात योगी जी की, योगी एक टाइटिल चला आया है, वो किसी प्रकार से ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। हाँ, 22 साल तक एक छात्र नेता थे, 22 साल की उम्र तक कहीं से योगी नहीं थे। 22 साल छात्र नेता थे और अपने रिश्तेदार के यहाँ आ गए। अभी तो योगी है ना।